होगा, यही इस वक्त का बड़ा सवाल है। तमाम अपडेट सारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर में सस्पेंस से पर्दा हट जाएगा। आज राजस्थान की जनता को नया सीएम मिल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सह पर्यवेक्षक सरोज पांडे, राष्ट्रीय महामंत्री जो कि ऑब्जर्वर है विनोद तावड़े, वो भी पहुंचे हुए हैं। ललित होटल में मौजूद हैं सभी ऑब्जर्वर्स। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सीपी जोशी ने रिपोर्ट पर राजनाथ सिंह का स्वागत किया। आपको बता दें कि उसके साथ ही सीधा होटल पहुंचे, ललित होटल पहुंचे, जहां होटल में राजनाथ सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच मुलाकात चल रही है। ये जानकारियां मिली हैं। उधर बीजेपी दफ्तर पर ज़्यादातर विधायक पहुंच चुके हैं। बीजेपी दफ्तर के पहुंचने के बाद राजनाथ सिंह विधायकों से चर्चा करेंगे। उसके बाद करीब 5:30 बजे विधायक दल की बैठक में नेता के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और मुख्यमंत्री नाम सबके सामने होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या दो राज्यों में बीजेपी ने चौंकाने वाले फैसले किए हैं, क्या ऐसा ही कोई फैसला राजस्थान में दिखाई देगा? पार्टी क्या सरप्राइज लेकर आएगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ललित होटल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ऑब्जर्वर्स वसुंधरा राजे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ललित होटल की ये लाइव तस्वीर वसुंधरा राजे को आपने देखा। बीजेपी विधायक दल की बैठक है आज और 113 विधायक पहुंच चुके हैं। आपको बता दें 113 विधायक पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह ललित होटल से भाजपा मुख्यालय रवाना हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है। ये राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी एक ही गाड़ी में रवाना हुए हैं। ये भी एक जानकारी आपको दे दें। राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे पिछली सीट पर हैं, जबकि सीपी जोशी अगली सीट पर बैठे हुए हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ललित होटल की बाहर की हैं। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। देखिए जो ऑब्जर्वर्स हैं वो निकल चुके हैं पार्टी कार्यालय के लिए, जयपुर भाजपा मुख्यालय के लिए। आपको बता दें कि सीपी जोशी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे एक साथ बैक सीट पर हैं और सबसे आगे सीपी जोशी बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि किसे मिलेगी कमान, ये है बड़ा सवाल। इस सवाल का जवाब जो है आज मिल जाएगा। आपको बता दें कि रवाना हो गए हैं तो आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ललित होटल से बाहर निकल चुके हैं। दोनों सह पर्यवेक्षक उनके साथ हैं। ललित होटल में जब वो आए थे तो वहां पर भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे और फिलहाल सुरक्षा के जो खास इंतजाम किए गए हैं वहां पर इसी मद्देनजर वो निकले हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाले जो झंडे हैं ललित होटल पर खास तौर पर लगाए गए हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कि एक ही गाड़ी में वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह साथ रवाना हुए हैं। बीजेपी कार्यालय के लिए दोनों निकले हैं। 3:50 तक सभी विधायकों का रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाना है। 4 बजे बैठक शुरू होनी है। और इस सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण बात यह कि वसुंधरा राजे मुस्कुराते हुए बाहर निकली हैं। तो जो प्रयोग मध्य प्रदेश में और जो प्रयोग छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है, हो सकता है कि राजस्थान की स्थिति में उस तरह का प्रयोग न हो सकता है कि जो बार बार चौंकाने वाली बीजेपी की परंपरा है, बीजेपी उस परंपरा से उलट राजस्थान में कुछ ऐसा करे जो वाकई बहुत ज्यादा चौंकाने वाला न भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, क्या तस्वीरें इस वक्त आपके आसपास हैं? वसुंधरा राजे मुस्कुराती हुई निकली हैं। देखिए जिस तरीके से मैं बीजेपी दफ्तर से थोड़ा दूर खड़ा हूं, वहां पर जो जिस तरीके से राजनाथ सिंह का कारगेट है वो यहां पर देखिए तमाम जो सुरक्षा है वो यहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। और जिस तरीके से राजनाथ सिंह अभी कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं, वो होटल ललित से यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन बीजेपी दफ्तर के आसपास जो नजारा है वो यहां पर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहां पर जुटने शुरू हो गए हैं। और देखिए कारगेट यहां पर लग चुका है। किसी भी वक्त राजनाथ
सिंह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में यहाँ पर जो जिस तरीके से पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर आए हैं, तो 4 बजे यहाँ पर जो मीटिंग है वो यहाँ पर रखा गया है। और सीधे तौर पर देखें तो पुलिस यहाँ पर जो पुलिस की यहाँ पर व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। कुछ ही देर में राजनाथ सिंह यहाँ पर फ्रेम में आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर पहुंचने ही वाले हैं। लोगों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। कई विधायक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ विधायकों का भी यहाँ पर जो पहुंचना है, तक लगभग सभी विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक आधे विधायक जो बाकी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और राजनाथ सिंह किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए, इसी रास्ते से पर्यवेक्षक का इंतजार हो रहा है। कुछ ही देर बाद में मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट यहां पर किया जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन। पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह इसकी घोषणा करेंगे और घोषणा से पहले ये तस्वीर, ये देखिए, राजनाथ सिंह के आने से पहले जो पुलिस कारगेट है वो यहां पर पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है, क्योंकि वो देश के रक्षा मंत्री भी है। इसीलिए उसी हिसाब से यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से टाइट हो गई है और ये तमाम जो पुलिसकर्मी है वो अलर्ट हो गए हैं। किसी भी वक्त राजनाथ सिंह इस फ्रेम में आपको दिखाई दे सकते हैं और होटल ललित से रवाना होने में तकरीबन 10 मिनट का वक्त लगता है। वहां से जिस तरीके से बीजेपी दफ्तर यदि पहुंचते हैं पूरे कारगेट के साथ में, तो 10 मिनट महज उनको लगेंगे यहां पर पहुंचने में। और देखिए, तमाम जो विधायक हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से कुछ ही देर बाद में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी और जिस तरीके से जिस सवाल का जवाब है वो राजनाथ सिंह ही दे पाएंगे, क्योंकि कुछ ही देर बाद में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी और उसके बाद में ये तय होगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन। लेकिन निगाहें यही हैं कि राजनाथ सिंह कब यहां पर आएंगे, कब मीटिंग शुरू होगी और कब मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। लेकिन फिलहाल टाइम अभी बाकी है। जैसे जैसे टाइम नजदीक जा रहा है वैसे वैसे दिग्गजों की धड़कनें भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आशीष, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, विधायकों के हाव भाव क्या बता रहे हैं, विधायकों की मुस्कुराहट क्या बता रही है, सभी का एक सुर में यह कहना कि जो आला कमान तय करेगा वही हमारा फैसला है। इस अनुशासन के पीछे की क्या वजह, इस वक्त जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इन संकेतों को कैसे समझेंगे आप, अगर आपने वहां कुछ नोटिस किया हो ग्राउंड पर? तो देखिए, तमाम जो चेहरे हैं उन चेहरों के पीछे लगातार सवाल यही है कि, और ये देखिए, एक बार हलचल देखिए, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो हलचल है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और आपका सवाल का जवाब मैं देते देते तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सीधे तौर पर जो आपने सवाल किया है कि आखिरकार उनके मुस्कुराहट के पीछे क्या है। मुस्कुराहट इस बात की है कि चौंकाने वाला फैसला भी हो सकता है। कई बड़े नाम हैं जो राजस्थान में लगातार चल रहे हैं, उन नामों को लेकर भी लगातार जो अलर्ट है वो भी यहाँ पर सीधे तौर पर जो कह सकते हैं हम कि लगातार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किस बात पर फैसला होगा और किस नाम पर मोहर लगेगी, ये वाकई में देखने लायक होगा। क्योंकि आशीष, अगर मैं आपसे एग्जैक्टली पूछूं कि अभी कितना टाइम बाकी रह गया है सीएम का नाम तय होने में, तो टाइमलाइन क्या होगी? कितने मिनट, कितने सेकंड, कितना टाइम बाकी रह गया है? क्योंकि अभी सभी को इंतजार है कि कब जी राजस्थान सबसे पहले बताए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ये व्यक्ति है। देखिए, 4 बजे जो विधायक दल की मीटिंग का समय अभी यहाँ पर तय किया गया है और कई विधायकों से मेरी अंदर बातचीत भी हुई है। उन विधायकों का अभी लंच वहां पर चल रहा है, खाना वहां पर चल रहा है और उसके बाद में विधायक दल की मीटिंग ठीक 4 बजे शुरू हो जाएगी। और ये देखिए, जो हलचल है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजनाथ सिंह किसी भी वक्त बीजेपी दफ्तर आ सकते हैं। पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर उन्हें नियुक्त किया गया है देश के रक्षा मंत्री को, और बीजेपी दफ्तर में कुछ ही देर में आने वाले हैं। हमारी नजरें लगातार यहाँ पर टिकी हुई राजनाथ सिंह के कारगेट पर। यहाँ पर कुछ ही देर में उनका इंतजार यहाँ पर हो रहा है और कुछ ही देर में राजनाथ सिंह
इस तस्वीर में आपको दिखाई देंगे। उनके कारगेट पर यहाँ पर नजर है और लगातार सबकी निगाहें राजनाथ सिंह पर ही टिकी है, क्योंकि वो ही राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट करेंगे। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सुबह से ही जुटे हुए हैं और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है 4 बजे, वैसे वैसे सभी की बेचैनी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। चाहे कार्यकर्ता हो, तमाम विधायक हो, दिग्गज हो, तमाम लोगों के मन में एक ही सवाल है कि राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, और चूंकि मैं हाव भाव की और उनके भाव भंगिमा की बात कर रहा था, तो केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम नंगे पैर चलकर बीजेपी कार्यालय आए हैं। अक्सर इस तरह की तस्वीरें हमें तब देखने को मिलती है जब कोई मंदिर जाता है, जब कोई वैष्णो देवी मंदिर जा रहा हो, जब नवरात्रियां चल रही हो, तब हम देखते हैं कि ठीक है, आपने नंगे पैर चलकर आए हैं, यानी आपने कोई संकल्प लिया है, कोई मन्नत आपकी रही होगी जो आप चाहते हैं पूरी हो। तो ये शत्रुघ्न गौतम का नंगे पैर चलकर आना, ये किस और संकेत करता है? देखिए, कई विधायक बीजेपी के दफ्तर को मंदिर ही मानते हैं, क्योंकि राजनीति की शुरुआत जो बीजेपी के विधायक है या फिर नेता है, उनकी राजनीति की शुरुआत इसी मंदिर से होती है, जो अपना मंदिर मानते हैं बीजेपी को। तो निश्चित तौर पर इसीलिए वे लगातार जो नंगे पैर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर कारगेट यहाँ पर आ गया है और इस तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, अलर्ट यहाँ पर पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही है और पूरी तरह से अलर्ट है, यानी कि राजनाथ सिंह यहाँ पर आने वाले हैं। तमाम जो कारगेट है, तमाम जो सुरक्षा है, वो यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है और वाहनों को यहाँ पर पूरी तरीके से साइड लाइन कर दिया गया है और साइड कर दिया गया है। सीधे तौर पर राजनाथ सिंह आपको किसी भी वक्त यहाँ पर आते हुए इस फ्रेम में आपको दिखाई देंगे और जिस तरीके से लगातार उनका जो इंतजार हो रहा है पर्यवेक्षक के तौर पर, वे राजस्थान में यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित आशीष मैं चाहूंगा कि आप जब मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप तस्वीरें दिखाते रहिए। विष्णु मेरे साथ जुड़े हैं, विष्णु आप भी तस्वीरें दिखाइए। शशि मोहन, आपकी भी फ्रेम में आप तस्वीरें दिखाते रहिए, अपने अपने कैमरा सहयोगी से कहिएगा तस्वीरें लगातार दिखाते रहें, क्योंकि महत्वपूर्ण वो है। मैं विष्णु का रुख कर लेता हूं। विष्णु, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तरह अलर्ट हो गए हैं, पुलिसकर्मी तरह अलर्ट हो गए हैं। जो ये दरवाज़ा बंद था बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का, अभी तक लगातार बंद था और ये दरवाज़ा खुल गया है। इस दरवाजे के खुलने का मतलब है कि अब राजनाथ सिंह आने वाले हैं। तैयारियां शुरू हो गई है, क्योंकि ये दरवाज़ा खुलने का मतलब यही है। यहाँ बीजेपी जो आते हैं और ये देखिए यहाँ पर जो काफिला है वो आ गया है। मैं दिखवाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल जो कारकेड है वो कारकेड के वाहन आगे, जिसमें तो विष्णु ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है जहां पर कारकेट नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ता हुआ जयपुर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक। शशि मोहन, ओवर टू यू। और शशि मोहन जरूर जुड़े हुए लगातार, आशीष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष भी लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आशीष, तस्वीरें दिखाइए। सिंह पीछे बैठे थे और वसुंधरा राजे उनकी दाईं ओर बैठी थी और ये एनएसजी के कमांडो जो राजनाथ सिंह की सुरक्षा में लगे हुए हैं, कल जिन्होंने पूरे एरिया को सैनिटाइज किया था, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सहयोगी कैमरा पर्सन राहुल आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। राहुल से कहूँगा कि ये राजनाथ सिंह का जो कारकेट अंदर पहुंचा है और जिस गाड़ी में राजनाथ सिंह हैं उसमें आगे सीपी जोशी बैठे हैं, राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे दोनों पीछे बैठे हैं साथ साथ। तो ये क्या संकेत दे रहा है? वसुंधरा राजे को अपनी दाईं तरफ बिठा करके लाए राजनाथ सिंह उसी गाड़ी में और ये संकेत वसुंधरा राजे की तरजीह के हैं। लेकिन तरजीह क्या उन्हें मनाने की है? प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं और बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे, वो इस गाड़ी में दिख रहे हैं आपको। साथ में मुकेश दादीज, हिमांशु शर्मा, पार्टी के जो नेता प्रोटोकॉल में लगे हुए थे, जो रिसीव करने के लिए गए थे बीजेपी के नेताओं को, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये सभी गाड़ियाँ बीजेपी कार्यालय में दाखिल होते हुए वसुंधरा राजे का स्टाफ, उनके साथ में लगे हुए पूर्व रिटायर्ड IAS ऑफिसर गजानन शर्मा, महेंद्र भारद्वाज, वो भी पहुँचे हैं इस काफिले में। और ये वसुंधरा राजे के ऑफिस की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर आई हैं। अब पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। वसुंधरा राजे के स्टाफ में महेंद्र भारद्वाज, धीरेन्द्र कमठान, वो भी यहाँ पहुँचे हैं और पार्टी कार्यालय के भीतर पहुँच रहे हैं। बाकी आप देख पा रहे हैं कि कारकेट पूरा अंदर दाखिल हो गया है। अंदर पहुंचकर राजनाथ सिंह जैसे ही पहुंचे, पार्टी के नेताओं ने उनकी अगवानी की है और वो अभी अनौपचारिक रूप से चर्चा करेंगे। अभी अनौपचारिक रूप से चर्चा ऊपर जो कमरा है
उसमें होगी। सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अरुण सिंह ने अगवानी की है, अरुण सिंह, प्रहलाद जोशी और दोनों जो ऑब्जर्वर हैं साथ में राजनाथ सिंह के सहयोगी के रूप में विनोद तावड़े, सरोज पांडे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी जो बैठक होगी वो अनौपचारिक बैठक होगी और उसमें आगे की बैठक का प्रारूप तय होगा। हार्दिक, इस बैठक के दौरान ही संभवतः राजनाथ सिंह के पास में दिल्ली से फोन आएगा और उस फोन के जरिए ये बताया जाएगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होने वाला है। सवाल ये कि क्या प्रदेश में नेतृत्व जो पुराना था उसे ही दोहराया जाएगा या नई लीडरशिप डेवलप की जाएगी। सवाल ये कि अगर नई लीडरशिप डेवलप की जा रही है तो वसुंधरा राजे को कॉन्फिडेंस में लिया गया क्या। सवाल ये कि अगर उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया है तो उनकी चॉइस की कोई नई लीडरशिप है या कोई केंद्र की पसंद का नाम सामने आता है। बात ये भी कि अगर केंद्र की पसंद का नाम आता है तो वसुंधरा राजे क्या खुद प्रस्ताव रख रही हैं, और अगर वसुंधरा राजे खुद प्रस्ताव रख रही हैं इसका मतलब उनका नाम नहीं है। और शशि मोहन, इस वक्त फोटो सेशन हो रहा है और फोटो सेशन के क्या मायने हैं एक बार ये भी समझते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके ठीक बगल में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके दूसरे हाथ की तरफ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। इस वक्त आप देख सकते हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी आकर बैठ गए हैं, विनोद तावड़े यहां पर नजर आ रहे हैं और साथ ही सरोज पांडे भी इन तस्वीरों में मौजूद है। लेकिन आप देखिए कि कैसे यहां पर जो नजदीक बैठे हैं, सरोज पांडे ने अपनी कुर्सी ले ली है। सरोज पांडे के ठीक बगल में विनोद तावड़े हैं, विनोद तावड़े के ठीक बगल में आपको राजनाथ सिंह भी, सीपी जोशी नजर आएंगे। सीपी जोशी के आगे राजनाथ सिंह हैं, बिल्कुल मिड में। राजनाथ सिंह के ठीक बगल में वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे के पास में आपको प्रहलाद जोशी दिखाई देंगे। और इसी के साथ आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। फोटो सेशन शुरू हो गया है। कल इसी फोटो सेशन के बाद तमाम तरह के कयास लग रहे थे कि कौन होगा सीएम, क्योंकि कल प्रहलाद पटेल वहां मध्य प्रदेश में बिल्कुल नजदीक बैठे थे, वीडी शर्मा बिल्कुल नजदीक बैठे थे, लेकिन अचानक से मोहन यादव जो तीसरी रो में पीछे बैठे थे उन्हें सीएम घोषित कर दिया गया। तो अभी इन तस्वीरों के मायने क्या निकलते हैं, इन तस्वीरों में कौन कहां बैठा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, ये नहीं कहा जा सकता। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां पर फोटो सेशन पूरा हो चुका है। वसुंधरा राजे, प्रहलाद जोशी और साथ ही सीपी जोशी के अलावा आपने राजनाथ सिंह को देखा, सरोज पांडे को देखा, विनोद तावड़े को भी देखा। तमाम विधायक लाइन से एक कतार में बैठे हुए थे और सभी ने भगवा रंग जो है वो पहना हुआ है, पटका अपने गले में डाला हुआ है और ये दर्शाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो अनुशासन वाली पार्टी है। बिल्कुल एक कतार में सभी बैठे हुए दिखाई दिए। मेरे सहयोगी विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, कल जब मध्य प्रदेश में इस तरह का फोटो सेशन हो रहा था तो इस फोटो सेशन के मायने निकाले जा रहे थे कि कौन वीडी शर्मा के पास बैठा है, कौन मनोहर लाल खट्टर के पास बैठा है, आज कौन राजनाथ सिंह के पास बैठा है और कौन प्रहलाद जोशी के पास बैठा है। क्या इस दम पर कुछ कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल हार्दिक, हर जो चित्र है, हर वो संकेत है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संकेत की तरफ इशारा करता है। जहां लगातार दो राज्यों में अगर इस तरह के पिक्चर दिखाई दे तो राजस्थान में भी इस तरह के पिक्चर दिखाई दे तो उसके मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी संकेतकों से ही लगातार यहाँ अपनी जो है राय है वो व्यक्त करती आ रही है। जो फैसले हैं वो संकेतकों में दिखाई दे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चित्र दिखाई दे रहे हैं कि राजनाथ सिंह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, सीपी जोशी उनके दूसरी तरफ है। तो सीपी जोशी तो प्रदेश अध्यक्ष है प्रोटोकॉल के नाते हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो क्या यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से है या किस हैसियत से वहाँ बैठी हुई है। तो ये तमाम जो चित्र हैं, क्योंकि प्रदेश प्रभारी जो चुनाव प्रभारी थे प्रहलाद जोशी, वो प्रहलाद जोशी चुनाव के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर चुनाव को उन्होंने लीड किया, तो ये तमाम चित्र है तो कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि कहाँ किस जगह कौन भारी है। और हालांकि असली जो मेरे सहयोगी ने बताया कि वहाँ से एक मैसेज या तो आ गया या आने वाला है। अगर मैसेज आ गया तो वो अलग संकेत की भाषा दे रहा है, और अब मैसेज आने वाला है तो वो उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं राजनीति में संकेतकों की भाषा है वो बहुत बड़ी होती है और वो जो समझने वाले हैं वो तुरंत समझ जाते हैं। विष्णु, दो तरह के पद होते हैं। एक तो जब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आप सांसद, विधायक, पार्षद, महापौर या जो भी आप बनते हैं वो पद आपको मिलता है, और एक पद होता है जिसे भारतीय जनता पार्टी दायित्व का नाम देती है। दायित्व यानी कि जो संगठन के पद हैं। भारतीय जनता पार्टी की इन तस्वीरों से एक बात साफ होती है कि जिसका संगठन में कद ऊंचा है उसे महत्व दिया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास में हमने देखा कि वसुंधरा राजे बैठी, और आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि वो पूर्व सीएम होने के नाते बैठी हैं या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बड़ी पदाधिकारी के तौर पर बैठी हैं। इस अंतर को हमें समझना बहुत जरूरी है।
अब बिल्कुल अंतर समझना जरूरी होगा, क्योंकि ये जो अंतर है वो ही तो निर्णय करेगा कि क्या स्थिति यहाँ पर बनती है। क्या जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो निर्णायक भूमिका में है, या फिर वो खुद निर्णय करने वाली है कि कौन उनके किसी की अनुशंसा करने वाली है, प्रस्ताव रखने वाली है। तमाम बातें यहाँ लोगों के जेहन में इन चित्रों को देखकर जो राजस्थान की जो जनता है, एक एक जिन्होंने चुनकर यहाँ सरकार बनाई है, वो हर किसी के जेहन में यही बात आ रही होगी जब ये चित्र देखने होंगे हमारे साथ जी मीडिया पर। तो हर किसी के मन में यही जेहन आ रहा होगा कि कौन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अर्थ क्या निकल रहे हैं। अगर अर्थ सीधे सीधे निकल रहे हैं कि उनको आगे कोई जिम्मेदारी मिलती है तो अलग बात है, और अगर वो जिम्मेदारी देने जा रही है तो अलग बात है। ये तमाम मायने यहाँ चित्रों के मेरे साथ निकलेंगे। मेरे सहयोगी शशि और मोहन भी लगातार जुड़े हुए हैं। मैं शशि मोहन का भी रुख कर लेता हूं। शशि मोहन, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं कि मध्य प्रदेश के फोटो सेशन के बाद होड़ इस बात की है कि तीसरी और चौथी पंक्ति में कौन बैठेगा। आगे बैठने की होड़ नहीं है, तीसरी और चौथी पंक्ति में बैठने की होड़ हो रही है। ऐसा कुछ है क्या? होने वाली है, यहाँ कोई राजकुमारी जैसी चीज होने वाली नहीं है। एक एक करके नेता भाषण। देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार अंदर की, और जो फोटो सेशन चल रहा है उसमें होड़ जैसी तो कुछ नहीं दिख रही। यहाँ ये ज़रूर है कि जो पर्यवेक्षक हैं उनके पीछे चेहरा दिख जाए, इस होड़ में ज़रूर नेता बने रहते हैं। और ये देखिए कि अभी एक और गाड़ी यहाँ पर आई है, और इस गाड़ी में क्या कोई प्रमुख चेहरा पहुंच रहा है या खाली कारकेट, खाली गाड़ियां आई हैं। दरअसल ये कारकेट के साथ में जो रिजर्व में गाड़ियां रखी जाती हैं वो आई हैं, और पर्यवेक्षक सभी एक ही गाड़ी में आ गए थे, एक ही कारकेट में आ गए थे। ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के लिए जो कारकेट लगा हुआ था उसकी गाड़ियां हैं। और अभी फोटो सेशन चल रहा है। फोटो सेशन की अगर हम बात करेंगे तो आप ये देखिए हार्दिक की इस फोटो सेशन में आगे और पीछे बैठने की होड़ जैसी कोई बात यहाँ पर अभी तक नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हर कोई नेता इस तस्वीर में अपनी एक ऐसी इमेज बनाना चाहता है जो उसके लिए यादगार हो जाए। और बात पीछे की तस्वीर में बैठे चेहरों की, तो आगे पर्यवेक्षक बैठे हैं, राजनाथ सिंह के साथ में वसुंधरा राजे बैठी हैं। उनके पास सीपी जोशी, अरुण सिंह और सरोज पांडे, विनोद तावड़े, प्रहलाद जोशी, ये सब अगली कतार में दिख रहे हैं जी। प्रहलाद जोशी ठीक वसुंधरा राजे के पास में बैठे हैं, और बाकी अन्य विधायक पीछे खड़े हुए भी दिख रहे हैं, कुछ बैठे हुए भी विधायक हैं। ये फोटो सेशन इस लिहाज से महत्वपूर्ण कि विधायक दल की बैठक के साक्षी के रूप में ये रहे, और इसमें से जो नाम आगे आएगा वो नाम अभी शायद राजनाथ सिंह को भी नहीं पता कि वो नाम कहाँ है। वो उन्हें पहले से जानते हैं कि नहीं जानते जी। और जब मंच से संबोधन होगा सीपी जोशी का, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद में राजनाथ सिंह का संबोधन होगा, और उस संबोधन के साथ में ही शशि मोहन, आप भी मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। विष्णु